इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भाग 6, जिसमें हम आपको बताते हैं कि संगठन बनाने और उसका प्रचार करने के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं और क्या क्या आपको अधिकार मिले हैं। इसके बारे में आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। कितना कविता और गीत देखोगे जिसमें आपको लिखा है जो सही में हो चुका है। जैसे एक, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गठरे खोल रहा हूँ। ये एक कविता की श्रेणी है जो आपको संविधान वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो ये कविता संविधान के ऊपर ही बनाया गया था। और आप इस स्वतंत्रता का, आप इस आजादी का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। अगर आप हिंसा को भड़काते हैं तो हिंसा भड़काने के आरोप में आपको जेल हो सकता है। आप इस स्वतंत्रता का, आप इस आजादी का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। बगावत के लिए नहीं, जनहित के कल्याण के लिए आप जरूर भीड़ को उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत मीडिया वाले लोग अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उन बहुत सारे पार्टी की आलोचना वो लोग कर देते हैं। इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, नहीं तो नौकरी से हटा दिया जाता है, नहीं तो उनको जेल हो जाती है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को किसी भी मुद्दे पर जमा होना, बात करना, बैठक करना या प्रदर्शन करना, जुलूस करना उनका मूलभूत अधिकार होता है। लेकिन किसी के बातों को झूठ मूठ बोलकर उसको बदनाम नहीं किया जा सकता। अगर बदनाम करते हो तो आपके लिए सजा भी है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी समय किसी भी समस्या पर आप चर्चा करने के लिए भीड़ जुटा सकते हैं। अपने विचार को एक दूसरे के सामने रखने के लिए, उनका विचार सुनने के लिए आप भीड़ को बुला सकते हैं। किसी उद्देश्य के जनमत तैयारी करने के लिए भी आप बहुत सारे लोगों को जुटा सकते हैं। चुनाव का प्रचार करने के लिए, चाहे उम्मीदवारी के लिए आप जा रहे हैं पर्चा भरने, तो भी आप भीड़ जुटा सकते हैं। पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए भी आप वहां पे, जब अपने पार्टी के लिए वोट मांगना होता है तो आप भीड़ जुटाकर वहां पर जा सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमको वोट दो, बस यही सब बात चलता है। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। ठीक से सुनो, इसे शांतिपूर्ण, एकदम आराम से होना चाहिए। उसके कारण किसी को हानि नहीं होना चाहिए। किसी के भी अशांति, कहीं भी आप अशांति समाज में नहीं फैला सकते। लेकिन आज भी देख लो, लोग डीजे बजाकर जाता है, कान फाड़ देता है। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए, और जो भी इन बैठकों में बैठते हैं वो अपने पास हथियार रखने के हकदार नहीं होते हैं। समझ लो, आपके घर के बगल से कोई डीजे वाला गुजरा एकदम साउंड फुल करके, तुरंत थाने में जाओ, उस डीजे के ऊपर कंप्लेन कर दो। साउंड पोल्यूशन की वजह से वो जाएंगे जेल, उनके डीजे का लाइसेंस होगा रद्द। लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा बजा कर जा रहा है तो क्या मगजमारी करना, क्या उसका भी रोजी रोटी छीनना, इसलिए कुछ लोग चुप रहते हैं। लेकिन कोई ज्यादा अति कर रहा है, रोज का रोज आपके दुआरी पर आकर कोई घर के आगे दरवाजे के सामने बजा रहा है गाना, तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। उस पर कार्रवाई होगा और उनको सजा दिया जाएगा, चाहे समझाया जाएगा, चाहे पुलिस वाले आकर उनको धमकी देंगे, नहीं तो डराएंगे। नागरिकों को संगठन बनाने की भी आजादी है।
हर किसी को आजादी है कि संगठन बना सकता है, इसलिए हम भी बना रहे हैं। आप सबकी संगठन बना रहे हैं हम। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूरी संघ बना सकते हैं, मतलब मजदूरों का एक संगठन बना सकते हैं और बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, पेमेंट बढ़ाओ, हमें छुट्टी दो, अच्छा हमारा सेहत, हमारे इलाज के लिए खर्चा आप दो, बच्चा सब के लिए पढ़ाई का खर्चा आप दो। ये सब मांगे कुछ होता है। ऊपर वाला चित्र इरफान खान का था जो वहां के मुखिया थे। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी शहर के लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं, अभियान चला सकते हैं और सरकार को अपने बारे में बता सकते हैं। हमारे गांव में एक फैक्ट्री खुला है। हमारा गांव है राजापट्टी, चांदकुदरिया, मसरक पंचायत के आगे, उस सिवान में खुला है फैक्ट्री। समझ लो वहां पर पहले शराब बनता था। सरकार को यह पता होना चाहिए कि जो जमीन मतलब समझो कि खेती लायक है और जहां पे बहुत सारा जन आबादी है, वहां पर कोई भी शराब वाली फैक्ट्री नहीं खोली जाती है। कोई भी कोको कोला, थम्सअप वाला मतलब ड्रिंक वाला वहां पर फैक्ट्री नहीं खोला जाता है, लेकिन फिर भी बिहार गवर्नमेंट वहां पर खोल कर रखा है। इसके लिए जब कार्रवाई बैठेगी तो बिहार गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने वो जमीन क्यों दिया। इसके लिए उस समय के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे उनको ऑर्डर दिया जाएगा, वो आएंगे, बताएंगे। अगर वो सही मतलब फरमान नहीं दिखाते हैं, सही कारण नहीं बताते हैं, तो अपने पद से सस्पेंड हो जाएंगे और जो मुख्यमंत्री उस समय होगा, चाहे उद्योग मंत्री, उस पर कार्रवाई हो सकती है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। हम जहां जाएं वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं। मतलब हमको जहां जमीन खरीदना है खरीद कर वहां पर घर बनाकर रह सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा न हो या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण वो जाकर किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकता है। संविधान यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार और कानून दोनों बोलते हैं, मतलब आप सीधे समझो, संविधान और कानून ये बोलते हैं कि जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता मतलब आपकी निजी आजादी, उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। वंचित मतलब आपको उसको मिलना है, आपको न देने का अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ पर परिचित और वंचित दो शब्द होता है। एक का विलोम शब्द है वंचित। देखो, परिचित मतलब आपको इस चीज के बारे में बताना, वंचित मतलब आपको इस बारे में नहीं बताना, आपको इस बारे में अनजान रखना। तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है तो परिचित और वंचित एक ही समझ लेते हैं। जैसे मैं कहानी याद है, एक आईटी इंजीनियर की लड़की जब भाषण दे रही है तो वो दे रही थी कि हमें आज हिंदी भाषा से वंचित कराया जाएगा। उसको बोलना था हमें आज हिंदी भाषा से परिचित कराया जाएगा। तो इतने पढ़े लिखे होने से क्या फायदा जब अपने देश की भाषा बोलना नहीं आता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, देखो यहाँ पर वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर अगर कुछ कानून है कि यहाँ पर इस चीज के रोकथाम लगा हुआ है, मतलब कुछ काम करने के लिए मना किया गया है, तो वहां पर आप वो काम नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां पर राष्ट्रपति की तरफ से ही वहां पर हर काम होता है, तो वहां पर आपकी कुछ जरूरतों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, वहां पर रोक टोक है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता है। और आप एक बार जन्म ले लिए तो अपने मर्जी से मर भी नहीं सकते हो। मरोगे तब भी केस होगा, उसके बाद से जांच होगा, जांच में जो दोषी पाया जाएगा वो भी जाएगा अंदर। लेकिन कुछ शातिर खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े बाप के औलाद, वो सब करते क्या है, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, लेकिन फिर भी बच जाते हैं। चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, फिर भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अदालत सबूतों पर काम करती है। सबूत नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सबूत मिल जाएगा तो आपको जिंदा दफना देगी अदालत।
सीधे अदालत से आप जाओगे जेल, उसके बाद वहीं पर रहोगे, वहीं पर सरोगे, वहीं पर आपका अंतिम संस्कार खत्म। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर कानूनी अधिकार उसके पास है, मतलब एक अरेस्ट लेटर होता है, गिरफ्तारी का फरमान अगर वो होता है तो ही आपको पुलिस वहां से अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। जो भी पुलिस आता है आपको हिरासत में लेने, सीधे बोलो वारंट दिखाओ, वारंट नहीं चल भाग यहां से। अगर आम जनता है पूछताछ करने के लिए, कोई भी उल्टा बोल रहा है, डायरेक्ट पूछो वारंट दिखाओ, नहीं तो जाओ भाई। नहीं तो आप नहीं जानते कि हमारी पहुंच कहां तक है, आप हाथ लगाओ, कल आपके देह पर ही वर्दी नहीं छोड़ेंगे। धमकाओ तुम भी खुद, धमकी में डर होता है। जो जितना पावरफुल होता है, अगर वो कुछ भी बोले ना तो लोगों को लगता है कि ये हमको खा जाएगा। मैं ये नहीं बताता हूं कि गलत कामों के लिए उसका इस्तेमाल करो, लेकिन हर अधिकार का इस्तेमाल अपने भलाई के लिए, और किसी गरीब पे, किसी कमजोर पे अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके लिए तुम उठ खड़े हो, और जो तुम्हारे लिए मुमकिन हो सके तुम सब करो। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण की जानकारी देनी होती है। अगर किसी को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताएंगे, उसको बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। जब कोई गिरफ्तार करता है पुलिस, चाहे हिरासत में लेगा, तो आपको 24 घंटे, मतलब पुलिस को 24 घंटा के अंदर अदालत में, नहीं तो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। यही कानून है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको अपने वकील रखने का अधिकार होता है, विचार विमर्श करने के लिए, मतलब यहां से छूटने के लिए, बेल लेने के लिए, जिसको बोलते हैं जमानतनामा। तो जमानतनामा लेने के लिए आपको वकील चाहिए। वो जज के पास जाएंगे, जज के पास जाने के बाद वो अपना सब कागजी फॉर्मेलिटी को पूरा करके आपके लिए वहां से रिहाई का ऑर्डर, मतलब जमानत का आदेश, फरमान लेकर थाना पहुंचेंगे और उसके बाद से आपको छोड़ दिया जाएगा। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसावो को याद करें। एक कहानी याद आ रहा है जेल से निकले कैदी का, तो मैं बता रहा हूँ। उस समय हम करीबन 7 से 8 क्लास में थे। हम एक दुकान पे प्रिंट कराने के लिए खड़े थे, तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से, छपरा जेल से एक कैदी रिलीज हुआ था, मतलब उस दिन उसको छोड़ दिया गया था। तो उसके पास अपने घर जाने के लिए भी पैसा नहीं था, और उसके परिवारजनों में से कोई नहीं आया था, और उस समय फोन होता नहीं था हर किसी के पास, क्योंकि लंबे समय से वो 10-15 साल से जेल में था। तो जब हम मतलब जहां पर थे वहां पर वो आया और बोला कि भैया हम अभी जेल से छूटे हैं, उस समय बच्चे थे, तो हम अभी जेल से छूटे हैं, तो हमको घर जाने के लिए मदद चाहिए, पैसा चाहिए कुछ। तो उस समय तो उतना समझ में आता नहीं था, फिर भी दुकान वाला दिया, तो हम भी बोले कि भैया लग रहा है कि मेरे को भी दे देना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो उस समय 2 रुपए का सिक्का मेरे पास था, क्योंकि 4 रुपए समोसा मिलता था। तो पापा 10 रुपया देते थे, तो 2 समोसा खाने के बाद 2 रुपया बचता था। तो 2 रुपया उस दिन बैग में था मेरे के पास, तो हम उसको 2 रुपया दिए उस दिन। आज समझ में आता है कि हाँ, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तब गुआंतानामो और कोसावो को याद करते हैं। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं से, सबसे बुनियादी 2 चीजों, जीवन का रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। गुआंतानामो बे या कोसावो जेल में जितने भी लोग हैं, कोसावो में जेल में नहीं, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों को और गुआंतानामो के जेल के कैदियों को रक्षा, मतलब जीवन रक्षा उनके पास तो है ही नहीं, और निजी स्वतंत्रता, इन 2 चीजों से उनको वंचित रखा गया है, उनसे अलग रखा गया है। उनको कभी मारा जा सकता है, कभी पीटा जा सकता है, कभी भी घर से निकाला जा सकता है, कभी भी शोषण किया जा सकता है, कभी भी बलात्कार किया जा सकता है।
और जो भी 600 कैदी गुआंतानामो जेल में है, उनकी तो जीवन भी वहीं पर खत्म होने वाली है, और शायद अभी तक खत्म हो गया हो, आधा से ज्यादा लोग खत्म हो गए होंगे। लेकिन जेल है, वहां पर खुखार से खुखार अपराधी को छोड़ा जाता है, रखा जाता है। जनसंख्या वहां की कम नहीं होती है। क्या यह उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के हैं? हाँ, अगर हाँ, तो प्रत्येक में संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के बताना है। ये याद रखना, मैं इस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, लंबा भी कर रहा हूँ, और ये इस चैप्टर को बहुत लंबा भी जाएगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम इसको लंबा कर रहे हैं तो मेरा वीडियो ज्यादा हो जा रहा है, उससे मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि ये अंतिम पार्ट है, वो भी क्लास 9th का। लेकिन इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो आपको बहुत विस्तार से बताना जरूरी है। हर अधिकार को बताना जरूरी है कि आपके लिए अधिकार क्या है। बाकी 10वां में जाओगे तो आप इससे रिलेटेड तो नहीं पढ़ोगे, दूसरा ही पढ़ोगे। तो इसका जरूरी है कि आपको हर जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी आपको क्लास में टीचर नहीं दे सकता। टीचर उतने खुलकर नहीं बताते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चों को खुलकर टीचर अगर बताने लगे तो बच्चा बगावत कर देगा टीचर के सामने। अगर हमें मालूम रहता कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश में ही बात करना कंपलसरी है, जरूरी है, तो हमारे स्कूल के कोई भी मास्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो भोजपुरी में और हिंदी में बात कर लें। वहां पर उनको इंग्लिश बोलना ही पड़ता, मजबूर कर देते थे हम मजबूर कर देते। लेकिन इस तरह से हमें प्रेशर दिया ही नहीं गया था कभी। किसी ने बताया ही नहीं कि इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि वहां पर इंग्लिश में बात करो। हिंदी क्या है? हिंदी मीडियम में हिंदी, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश। और इंग्लिश मीडियम में ये लोग इंग्लिश बोल बोल कर हिंदी पढ़ाते हैं, केवल हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसे जगहों पे ऐसे भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, उस पर रोक लगना चाहिए। अगर हमें उस समय मालूम चल जाता है कि इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि इंग्लिश हमें बोलने आना चाहिए, धराले फराटेदार इंग्लिश बोलने आना चाहिए, हम लोग क्लास में नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग की व्यवस्था ही वैसे नहीं थी। 2-4 दिन इंग्लिश में बोलने के लिए बोलते थे। हम लोग उस समय बोलते थे वी आर गोइंग टू बाथरूम, तो हम सब आदमी बाथरूम जा रहे हैं। सर मे आई गो टू टॉयलेट, कैन आई दिस पेन, ऐसे कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते थे। पानी भरना है, सर मे आई गो टू फिल ड्रिंकिंग वाटर, सर मे आई गो टू टॉयलेट। ये नहीं बोले सर कैन आई गो टू टॉयलेट। कैन आई गो टू टॉयलेट का मतलब होता है कि आप कहो चाहे मत कहो, हम तो जाइए करेंगे, बस काम खत्म। भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब, उनका किताब था सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इनमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया है। इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। 2 नंबर है, हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले, मतलब फिल्म जब रिलीज होती है उससे पहले पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है। पर वही कहानी अगर किताब और पत्रिका में छपे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ते ही नहीं है ना। लेकिन फिल्म देखने के लिए हजारों लोग पहुंच जाएंगे। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। सरकार ये सोच रही है कुछ जगहों पर यूनियन नहीं बनेगा, वहां पर हड़ताल नहीं किया जाएगा। जैसे में DRDO, इसरो में कभी हड़ताल नहीं होता है, ना ही वहां पर कोई भी हड़ताल कर सकता है, ना ही यूनियन बना सकता है। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षा के मद्देनजर, नगर परिषद मतलब क्या, कोई भी शहर, नगर परिषद ने माध्यमिक परीक्षा के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। मतलब कोई भी सार्वजनिक जगह पर ऊंचे आवाज में गाना नहीं बजा सकता है। इसलिए आपकी परीक्षा चल रही है, अगर कोई भी पार्टी वहां पर गाना बजा रहा है, कोई भी शादी फंक्शन हुआ हो, आप बेझिझक कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जिसके वजह से आपका 1 साल बिगड़ सकता है। 1 दिन का मतलब 1 साल होता है। अगर आपका आज 2 घंटा खराब जाता है तो कल भी खराब जाएगा। अगर आपका आज अच्छा जाता है तो अगले सप्ताह आपका अच्छा ही होगा। अगर आप आज आम का पेड़ लगाते हो, कल आपको फल मिलेगा।
आज आप झरखट का पेड़ लगाते हो, कांटा का पेड़ लगाते हो, तो कल आपको फल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो तुम आज करोगे वो आपको सप्ताह में दिखेगा, जो सप्ताह में करोगे वो महीना में दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही बढ़ता है ना। जो आज करोगे तो वैसा सप्ताह भर करोगे तो सप्ताह में दिखेगा कि हम इतना आगे बढ़ गए। हर सप्ताह ऐसा चला तो महीना में दिखेगा कि हम इतना आगे बढ़ गए। ठीक है, और हम फिर से जब महीना दिन अच्छा काम करते हैं तो हर महीना अच्छा काम करेंगे तो साल दिखेगा कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं। अगर 2-3 साल वैसे ही काम किए तो हमारी सक्सेस एकदम नामुमकिन नहीं हो जाती, एकदम मिल सकता है। अगर जीतो और मेहनत कर दे तो कुछ भी मिल सकता है, अगर नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप फीडबैक देना कि आपको ये पढ़ाई कैसा लगा, कि हमें और भी प्रोत्साहन मिल सके और भी हमें खुशी हो आपको और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाकर बताने का। ऐसे 12 तक तो अभी इस साल में आ जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन का अगले साल से चालू हो जाएगा। ग्रेजुएशन का हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। हम खुद समझाएंगे नहीं तो टीचर को रख कर समझाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी सब मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।